कोई हिजामा का नाम सुना है आपने? हिजामा थेरेपी यूनानी में बड़ी फेमस है, यहाँ होती है। कहाँ होती है? पूजा क्लिनिक में। पूजा क्लिनिक है नसूरपुर कोंच रोड टिकारी में। टिकारी गया का ही एक कस्बा है, यहाँ पर है। और यहाँ पर देश के जाने माने डॉक्टर MD इनायतुल्लाह जी कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, आते हैं वो यहाँ पर थेरेपी करते हैं। और यहाँ के संचालक हैं डॉक्टर विनय प्रजापति जी। इनसे एक बार बात करेंगे, साथ हैं और जानेंगे कि ये क्या है थेरेपी और किस तरह से है। सर नमस्कार। और मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रजापति, कोचरा टिकारी में मेरा क्लिनिक चलता है। हिजामा थेरेपी जॉइंट पेन में काम आता है, और जॉइंट पेन हो गया, मैंने सर्वाइकल हो गया, ब्रेन बहुत सारे बीमारी का हिजामा थेरेपी से ठीक हो सकता है। इसलिए हम डॉक्टर इनायतुल्लाह सर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने यहाँ 25 दिसंबर को यहाँ मैंने बैठाया सर, कि जनता को लोग को सेवा मिले। हिजामा थेरेपी है क्या, थोड़ा सा बताएं। हिजामा थेरेपी जॉइंट पेन में जो दर्द बेरा रहता है ना सर, उसका अंदर से ब्लड कैपिंग लगा के उसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी विषय में अच्छा, इसमें मतलब इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाता है कप के थ्रू जी। तो उससे कितने दिन में ये ठीक हो जाता है पेशेंट? 3-4 सेशन में ठीक हो जाता है। 3-4 सेशन में ठीक हो जाता है। जॉइंट पेन में होता है, और कोई भी सर्वाइकल पेन हो या कंधे का पेन हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, उसका काम आता है जी। माइग्रेशन वगैरह में भी काम आता है ये? माइग्रेशन पर काम होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये हिजामा थेरेपी है क्या। डॉक्टर MD इनायतुल्लाह सर से भी बात करेंगे, बताएंगे ये थेरेपी क्या है, कैसे है, क्यों है। आपको लाइव ऑपरेशन थिएटर में ले चलेंगे, क्या कैसे होती है, आपको जो है थेरेपी करते हुए दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए, एक बार ये जो हिजामा थेरेपी है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या थेरेपी है, किस किस प्रॉब्लम्स में ये काम आती है, किस तरह से आती है, क्या है ये, मतलब दर्शक बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं। बेसिकली हिजामा थेरापी जो है वो काफ़ी पुरानी पद्धति है। ये आपने आयुष का नाम सुना होगा। आयुष केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये 5 पद्धति उसमें आते हैं। ठीक है, तो उसमें यूनानी का जो पार्ट हमारा है वो यूनानी में ही हिजामा का पूरा विवरण है। यानी हिजामा थेरापी का जो पूरा जो थीम है वो यूनानी से आया है। और इसमें होता क्या है, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज के डेट में ये महसूस करेंगे आप कि पहले के ज़माने में जो बीमारियां होती थी वो ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ होती थी, यानी बैक्टीरिया से, वायरस से जो बीमारी होती थी। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे टीबी का, कालाजार का, डायरिया का। इन सब बीमारियों में, या मियादी बुखार जो होती थी, कि उन बीमारियों में पीड़ित होने के बाद डेथ रेशियो बढ़ा हुआ होता था। लेकिन आज के सिनेरियो में हम बात करेंगे तो जो बीमारियां आज के डेट में हमारे पास आ रही हैं वो ब्लड प्रेशर का है, हार्ट का है, शुगर का है, किडनी डिजीज़ का है, मोटापे का है, थायराइड का है। यानी अब जो बीमारियां आ रही हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। यानी जीवन शैली में जो बदलाव हमारे आया है उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हुई हैं वो बीमारियां हमारे समाज में ज़्यादा घातक आज के डेट में है। और इन बीमारियों का दवाओं से उपचार बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली हिजामा थेरापी का जो बड़ा रोल है ना वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में है। जो बीमारियां जीवन शैली के बदलाव की वजह से हुआ है। कुछ बीमारियां आप डिफाइन करना चाहेंगे कि किस तरह की बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हिजामा सबसे ज़्यादा बेस्ट कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि अभी सबसे पैनिक जो हमारे पास है जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द। तो घुटनों के दर्द में ये हमारा जो हिजामा थेरापी है बहुत कारगर है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा एज फैक्टर अगर हम देखेंगे, हम बिलो 50 अगर है तो उसमें जो ठीक होने का जो रेशियो है वो बहुत बेहतर है। यानी 90 to 100% आपका ठीक हो जाएगा। अगर 60+, 70+ के अगर पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पेशेंट को हम वो रिलीफ देंगे जो दवाओं से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर मैं एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे पास एक 74 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको घुटने में दर्द था। घुटने के बैक से पीछे से ये टेंडर जो होता है, जो लिगामेंट होता है, वो उसमें स्टिफनेस था, मतलब कड़ापन था। उस पेशेंट को यहाँ से देहरादून भी गए थे वो बंदा दिखाने के लिए, तो उनको वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपका रिप्लेसमेंट चाहिए, नी का, घुटने का ये ऑपरेशन चाहिए। बट वो बंदा फिर वापस आ गया। तो जब हमारे पास वो आए तो हमने उनको कहा कि आप हिजामा थेरापी कराएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 2 या 3 सेशन उस बंदे ने हमसे लिया था।
उसके बाद अभी का कंडीशन वो उस बंदे का ये है कि वो बंदा आसानी से उठ करके बैठ करके बाथरूम में बैठ सकता है, नमाज पढ़ सकता है, अपना जो क्रिया है जीवन का वो कर सकता है बिना किसी मेडिसिन के। तो ये बहुत मिराकल रिजल्ट होता है। हम दूसरी बात ये कहेंगे, जॉइंट पेन के अलावा आपका माइग्रेन का दर्द, गर्दन का दर्द जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के नाम से जाना जाता है, फ्रोजन शोल्डर जो आपके शोल्डर में पेन हो जाता है, या फिर आपका कहीं पे स्पोर्ट्स इंजरी हो जाता है, स्किन का एलर्जी अगर आपको है, तो अगर किसी दवा से आपका ठीक नहीं हो रहा है तो हिजामा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। उसके अलावा हम बात करेंगे ऐसी बीमारियां जो पागलपन की होती है, नींद किसी को नहीं आ रहा है। एक ख़ास बात और हम बताएंगे, अभी के डेट में जो ज़्यादा नौजवानों के अंदर आ रहा है वो सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह की प्रवृत्ति दिमाग में आ रही है, उनको आप हिजामा करा दें, मेरा वादा है वो बंदा सुसाइडल जो थॉट्स उसके जहन में आ रही है वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि हिजामा थेरेपी में कुछ आप इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालते हैं छोटे छोटे कट्स के द्वारा। हाँ, अब हम तो ये जो आप साइकोलॉजिकल वाली बात कर रहे हैं, ये कैसे कारगर होगी इसमें, इस थेरेपी से? नहीं, बेसिकली होता क्या है कि साइकोलॉजिकल की बात जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे सुसाइडल थॉट की बात आती है, तो ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स की मात्रा जब बढ़ती है और प्रेशर जिसको बोलते हैं, टेंशन जिसको बोलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, तो जैसे हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो निकलता है, टॉक्सिन्स जो निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होता है। तो हमारा बॉडी क्या होता है कि जस्ट इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक मशीन है, इसको मानते हैं हम लोग। तो जिस तरह से हमारी गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं, तो गाड़ी की सर्विसिंग कराने के बाद क्या होता है कि उसकी गाड़ी की माइलेज अच्छी हो जाती है, गाड़ी अच्छी चलती है, उसका बैकअप अच्छा देगा, आपको चलाने में अच्छा लगेगा। सेम यहाँ पे यही चीज़ लागू होता है कि हम अगर अपने बॉडी का हम हिजामा कराते हैं तो हमारा बॉडी एकदम प्योर हो जाता है, मतलब इम्प्योरिटी निकल जाता है वहाँ से। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो क्षमता होता है, स्टेमिना जो होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है बॉडी की, इम्यून सिस्टम, वो हमारा मजबूत हो जाता है। और प्लस ये कि हम अंदर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जो विल पावर हमारा होता है वो मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है जो जहन पे हमारे, वो कम हो जाता है यहाँ पे। उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम सर पे भी लगाते हैं, सर पे, फोरहेड पे, और बैक में कुछ पॉइंट्स हमारे हैं हेड के बैक में, वो पॉइंट काम करता है वहाँ पे जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं। और क्या ये हिजामा थेरेपी जो एक स्वस्थ आदमी भी रेगुलर ले सकता है क्या? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिजामा कौन करा सकता है। हिजामा दो तरह के व्यक्ति करा सकते हैं, एक तो हेल्दी पर्सन और एक बीमार पर्सन। तो अगर हेल्दी व्यक्ति है तो वो इसलिए कराएगा हिजामा कि वो फिटनेस के लिए, वेलनेस के लिए, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें भविष्य में आने वाले समय में बड़ी बीमारियां ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ये जो बीमारियां आज के डेट में जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे परिवार पे या समाज पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे को अगर कैंसर अगर हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट कितना महंगा होता है, कितना टफ उस परिवार के लिए होता है। अगर हम रेगुलर मोड में फिटनेस के लिए अगर हिजामा हम कराते रहेंगे, 2-4-6 महीने पे एक सेशन हम लेते रहेंगे, तो मेरा इस बात पे पूरा यकीन है और ये कारगर इस बात पे है कि उस बंदे को कैंसर नहीं होगा, किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मेजर जो इलनेस होती है वो नहीं होगी आपको। साथ में ये बात हम जोड़ना चाहेंगे और इसमें कि कुछ और बीमारियां हैं जैसे बाल झड़ना, हेयर लॉस, हिल पेन, एड़ी का जो दर्द होता है, इसमें भी हमारा हिजामा बहुत कारगर है। अच्छा, ये हिजामा थेरेपी कहाँ कहाँ अवेलेबल है इंडिया में और कैसे आपको इसको कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, हिजामा थेरापी तकरीबन हम बात करेंगे तो 6-7 सालों से हमारे समाज में इसका अभी ज़्यादा स्कोप बढ़ा है। 6-7 साल पहले हम लोग जब हम पढ़ाई करते थे तो उस वक्त में हम देखा था कि हमारे टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें मेंशन थी, बट प्रैक्टिकली हमको कहीं देखने को नहीं मिलता था। अब पूरे इंडिया की हम बात करेंगे तो जितना भी इंडिया में लीडिंग जो यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो तमाम जगहों पे आपकी इसकी वो सर्विस मिलेगी आपको। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर है, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज करोल बाग है, हमदर्द यूनानी मेडिकल कॉलेज है,
पटना का गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल कदम कुआं पटना है, गया में भी हमारा निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा दरभंगा में, सिवान में, पूरे इंडिया में जितने भी यूनानी के कॉलेजेस हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं उन तमाम जगहों पे आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे बॉम्बे चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया से बाहर की बात करेंगे, दुबई में चले जाएं आप, दुबई में, जद्दा में, यानी सऊदी अरब के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी इसका, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो ये हिजामा थेरापी का जो क्रेज़ है उन लोगों में ज़्यादा बड़ा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं। और हम बात करेंगे जैसे अभी बॉम्बे में एक हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर शमीम, उनके पास जो ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो बॉलीवुड से आते हैं, जो टेलीविज़न से जो एक्ट्रेस हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो लोग ज़्यादा उनके पास आते हैं हिजामा कराने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि हिजामा थेरेपी आप अपने कार्यकाल में, आप एक वेल प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं हिजामा के, तो हिजामा थेरेपी आप अपने कार्यकाल में कितनी कर चुके हैं और इसका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, बेसिकली हमने हिजामा की शुरुआत हमने 2016 से की थी। हमारी क्लिनिक जो है वो हम अपने क्लिनिक पे, प्राइवेट क्लिनिक पे 2016 से हमने शुरुआत की थी यहाँ पे, और ये 2021 चल रहा है आपका। तकरीबन 5 साल हमारा ये प्रैक्टिस का हिजामा का है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन हमको लगता है कि 1000 से ऊपर मरीजों का हमने हिजामा किया है। 5 साल में 1000 से ज़्यादा हिजामा आप कर चुके हैं, और सक्सेस रेट कितना रहा है इसका? सक्सेस रेट इसमें हमको लगता है कि 70% है इसमें, 70% सक्सेस रेट है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको रिस्पांस नहीं मिलता है। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हिजामा से सारी बीमारियों का ही इलाज हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। जो हमने बीमारियां आपके सामने हमने बात रखी, जो बात में अपनी, उन बीमारियों पे हमारा हिजामा का ज़्यादा रोल है। और उसमें एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, अनडायग्नोज डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं कि जिस बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा हो, उस बीमारी में हिजामा बहुत कारगर है। अगर कई डॉक्टर्स आप दिखा चुके हैं, कहीं से कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है, उस पेशेंट को आप हिजामा करा दीजिए, उनको वो रिजल्ट मिलेगा जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि बिहार में जो हिजामा का जो क्रेज़ बढ़ा है, अभी बिहार में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो केरला में एक डॉक्टर केटी अजमल साहब हैं, जो यूनानी मेडिसिन से एमडी हैं, वो बेंगलोर से। तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ के कुछ डॉक्टर से कांटेक्ट किया, यूनानी डॉक्टर से, उनको हिजामा का उन्होंने ट्रेनिंग दिया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार से उन्होंने बात किया। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो बात किया उन्होंने, तो डॉक्टर केटी अजमल का जो कालीकट यूनानी मेडिकल कॉलेज, यूनानी हॉस्पिटल उनका है, उनका ये कहना था कि आप अपने डॉक्टर्स को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजिए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देंगे। तो बिहार सरकार ने अपने जो भी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी थे, उनको उन्होंने अपने खर्चे पे बेंगलोर भेजा था, केरला भेजा था। और केरला में रह करके 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर के लोग आए, तब फिर यहाँ पे बिहार में ये हिजामा का पूरी तरह से मतलब मार्केट में आम हो गया। उसमें एक दो नाम हम लेना चाहेंगे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है हिजामा के मामले में। वो पटना में सबसे मेन हमारा मदर क्लिनिक कहिए उसको हिजामा का, वो है आपका यूनिक्योर, जो नाला रोड में है। वहाँ पे डॉक्टर शफात करीम, वो एमडी हैं यूनानी से, डॉक्टर तनवीर साहब हैं और डॉक्टर फिरोज़ हैं। ये तीनों ने मिल करके वहाँ पे इस यूनानी क्लिनिक का स्थापना किया था। वहाँ से यूनानी में अभी जितने फिजिशियन वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे पूरे बिहार के अंदर में, हिजामा का दिन उन्हीं का बिहार में। अच्छा सर, कोई यहाँ पर आकर अगर हिजामा कराना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है और किस तरह से जो है ये करा सकता है यहाँ पे? देखिए, उसमें बहुत सिंपल है। अगर आपको जानकारी है, आप चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पे हिजामा कराएं, आप आज के डेट में सब कुछ आसान है। गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए आप हिजामा इन गया, हिजामा इन बिहार, या जिस शहर में आप हैं वहाँ पे आप जैसे आप सर्च करेंगे, टॉप लेवल के हिजामा थेरापिस्ट का आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको आप गया के बारे में सर्च करेंगे, वो हमारे क्लिनिक का भी, नेचुरल शिफा क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मेन रोड अलीगंज गया, और आपका टेकारी का, ये दोनों जगह का आपको दिख जाएगा आपका। एक बार सर अपने क्लिनिक का यहाँ का एड्रेस बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जिससे कि अगर वो कोई यहाँ आके डायरेक्ट आपसे हिजामा कराना चाहते हैं तो किस तरह से वो संपर्क करेंगे, एक बार मोबाइल नंबर के साथ। देखिए, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जा करके हिजामा इन गया आप सर्च करेंगे तो डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह नेचुरल शिफा क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, ये हमारा ब्रांड है। इस पर आप सर्च करेंगे, आपको ये दिख जाएगा आपको।
उसके अलावा आप हमसे, मोबाइल नंबर भी उसी पे मेंशन होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9993461672। इस पे व्हाट्सअप भी है, फेसबुक, सारी चीज़ें हमारी इसी पे है। नंबर एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9993461672, 99 346 16 722। तो आप हमसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको हम वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप गया में हैं तो आप हमारे पास गया में आ जाइए। गया से बाहर के, शहर से बाहर के हैं, पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं हमारे पास। आप सक्षम नहीं आने में हैं, आप पूरे इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं, आप हमसे संपर्क करें। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट इंडिया के किसी कोने में, उस लोकेशन पे जो बेहतर थेरापिस्ट होंगे, मैं उनके पास आपका करा दूंगा। और यही नहीं, अगर आपको यहाँ से बात करेंगे हम, इंडिया से बाहर की बात, दुबई है, जद्दा है, ओमान है, कतर है, उन तमाम जगहों पे भी यूनानी के फिजिशियन हैं वहाँ पे जो हमारे संपर्क में हैं। हम लोग एक दूसरे को केस रेफर कर देते हैं। ये रेफरल सिस्टम है जहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा आसानी हो। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कैसे बताया कि हिजामा थेरेपी क्या है, कैसे वर्क करती है, किस किस बीमारी में काम करती है। आप कहीं भी हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, विदेश में हैं, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे शरीर में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति भी हिजामा को ले सकता है। हिजामा एक तरह से बॉडी टॉनिक का काम करता है, बॉडी की कोई भी बीमारियों ख़त्म करता है, उसमें से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल करके सही ब्लड का सर्कुलेशन को फ्लो करता है। तो बीमारी कोई भी हो, इलाज एक है, हिजामा थेरेपी यूनानी की सबसे प्रसिद्ध थेरेपी है। और आप जुड़े रहिएगा नेशनल डेली न्यूज़ के साथ। इसी तरह की अच्छी खबरों के लिए आपको आगे भी बताते रहेंगे। नमस्कार।